जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि डेली मैं आपके साथ में शाम 5 बजे गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर करती हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह बड़ा ही प्यारा सत्संग है और गुरु जी की कृपा किस तरीके से सभी पर बनी हुई है उसी का वर्णन करता है कि एक 21 साल की लड़की, उनके पिता पहले से ही गुरु जी को के अनुयायी थे, गुरु जी के फॉलोअर थे, गुरु जी की संगत थे, उनके पास आते जाते रहा करते थे, गुरु जी से जुड़े हुए थे। लेकिन उनके परिवार के अन्य सदस्य गुरु जी में इतनी आस्था नहीं रखते थे और ना ही उनके पास आया जाया करते थे। जब आंटी कहती हैं कि उनकी आयु 21 साल की हुई और वो उनको लगा कि शायद मुझे भी गुरुजी के दर्शन करने चाहिए, उनके मन में बड़ी इच्छा हुई गुरुजी के दर्शन करने की। तो वो अपने पिता के साथ गुरुजी के दर्शन करने के लिए पहली बार जब पहुंचती हैं तो वहां पर वो कैसा अनुभव करती हैं उसी का वर्णन किया गया है। संगत जी दूसरा ये बताया गया कि किस तरीके से आंटी को ड्रीम दर्शन हुए और गुरुजी ने उनको ड्रीम के माध्यम से ही पहले ही बता दिया, 2 साल आने वाले समय की घटना पहले से बताती कि 2 साल के बाद उनको अपने परिवार के साथ जर्मनी में शिफ्ट होना पड़ेगा। जबकि आंटी जी कहती हैं कि मैंने तो कभी भविष्य में भी ऐसी कल्पना नहीं की थी, कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इंडिया को छोड़कर किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाऊंगी। तो बड़ा ही मिरेकल चमत्कारी सत्संग है। सत्संग को अंत तक सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और सत्संग शुरू करने से पहले, इस रूहानी सफर पर आगे बढ़ने से पहले जैसे हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं वैसा ही करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी लिखती हैं, जीवन की पाठशाला में गुरु कृपा। गुरुजी की संगत में पहली बार जाने का अवसर मुझे अपने 21वें जन्म दिवस पर मिला। मेरे पिता कमांडर शर्मा दर्शन के लिए जाते रहते थे, पर मेरी माँ और दोनों बहनें कभी नहीं गई थी। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे अंदर गुरुजी के दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हुई। मैं सदा से सामान्य छात्रा रही हूँ। 12वीं कक्षा में 64% अंक लेकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी अच्छे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला, तो मेरे पिता ने मुझे इग्नू के बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलवा दिया। मुझे पता नहीं था कि वहां पर बीसीए और एमसीए पाठ्यक्रमों में केवल 3% विद्यार्थी पहली बार में ही उत्तीर्ण हो पाते हैं। गुरु कृपा से सामान्य विद्यार्थी होते हुए भी मैंने न केवल बीसीए अपितु एमसीए भी पहले प्रयास में पूरा किया और स्नातकोत्तर अध्ययन करते हुए 1.5 वर्ष का सॉफ्टवेयर डेवलपर का अनुभव भी प्राप्त किया। यह कौन सोच सकता था कि मेरे जैसी लड़की कैसे इतना एक साथ कर सकती है। गुरु जी की कृपा से ही मैं यह सब करने में समर्थ हुई। आंटी जी कहती हैं, जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं और हम जीवन के अनेक अनुभव वहां पर सीखते हैं। पाठशाला में रहकर, स्कूल में रहकर बहुत सारे क्रियाकलाप सीखते हैं, बातचीत करना सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं, सांसारिक लोगों से मिलते हैं। वैसे ही जीवन भी हमारा एक पाठशाला के जैसा है कि यहाँ पर हम बहुत कुछ चीजें सीखते हैं, छोटों से भी, बड़ों से भी और अपनी सामान्य एज के व्यक्ति से भी। तो यहाँ पर लिखती हैं आंटी जी कि गुरु की कृपा, एक जीवन की पाठशाला में जब गुरु जी की कृपा मिलती है तो जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है उसी का वर्णन किया गया है। आंटी जी लिखती हैं कि जब मैं गुरुजी से मिली थी तो गुरुजी से मिलने का सौभाग्य हमारे हाथ में नहीं होता। गुरुजी खुद निर्धारित करते हैं, समय भी, वातावरण भी और जगह भी। आंटी जी कहती हैं 21वें साल में जब वो लगी थी, 21 साल की हो गई थी आंटी जी, तब वह गुरुजी से मिलने के लिए उनके मन में पहली बार अभिलाषा जागी थी। उससे पहले क्या था, इनके जो पिता थे कमांडर शर्मा अंकल जी, वो गुरुजी के अनुयायी थे
और गुरुजी से जुड़े हुए थे। गुरुजी के पास आना जाना उनका लगा रहता था, लेकिन कभी भी उनकी आंटी जी मतलब कभी भी उनकी पत्नी, अंकल जी की वाइफ और उनकी बेटियां, आंटी जी को लगाकर 2 अन्य और बेटियां थी, 3 बेटियां और पत्नी कभी भी गुरुजी के दर्शन के लिए नहीं गई थी। आंटी जी कहती हैं कि जब वो 21 साल की हुई तो उनके मन में पहली बार गुरुजी से मिलने की अभिलाषा जागी, और वो कहती हैं कि मेरी माँ और मेरी अन्य 2 बहनें कभी भी गुरुजी के दर्शन के लिए नहीं गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में गुरुजी से मिलने की अभिलाषा जाग गई थी। कहती हैं जब मैं पहली बार गुरुजी से मिली थी उस समय मैं इतनी अच्छी विद्यार्थी नहीं थी। मैंने सिर्फ 12वीं में 64% अंक से मैंने वह अपनी 12वीं पास की थी। जब 12th पास आउट किया 64% नंबर से 64% मार्क्स से जब इन्होंने 12th पास आउट किया, तो कहती हैं कि जितने भी विद्यालय थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जितने भी अच्छे विद्यालय थे उनमें कहीं भी इनको प्रवेश नहीं मिला। तब इनके फादर ने इनका इग्नू से बीसीए कोर्स में एडमिशन करवा दिया था। आंटी जी कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि बीसीए में, इग्नू से बीसीए करने वाले सिर्फ 3% लोग ही हैं, मतलब बच्चे हैं जो पास होते थे। आंटी जी कहती है मुझे इसका अनुभव ही नहीं था, लेकिन गुरुजी की शरण में आ चुकी थी और सब कार्य अब किसने करने थे, गुरुजी ने करने थे। तो आंटी जी कहती हैं कि पहली ही बार में मैंने बीसीए क्लियर किया, उसके बाद इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि एमसीए था वो किया। तो कहते हैं कि मैंने, और साथ में पीजी के साथ साथ इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपर का भी कोर्स कर लिया जो कि 1.5 वर्ष का था। आंटी जी कहती है मेरे जैसी साधारण लड़की ये सब करने में कैसे समर्थ हुई मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे ऊपर गुरुजी की कृपा बनी हुई थी। गुरुजी की कृपा के कारण ही मैं यह सब कर पाई थी। आंटी जी कहती हैं आगे, शीघ्र ही मेरे पूरे परिवार ने गुरुजी के दर्शन के लिए आना आरंभ कर दिया। एमसीए करने के उपरांत मुझे एक नई नौकरी की आवश्यकता थी। मेरी परीक्षाओं के बाद हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए गए, पर मेरी माँ ने गुरुजी से मेरे लिए 10,000 रुपए की नौकरी के लिए प्रार्थना करी। मुझे पता नहीं कि माँ ने वह अंक क्यों चुना, परंतु जब मुझे नौकरी मिली तो वह 10,000 रुपए का वेतन ही मात्र मिली। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतने कम की ही क्यों प्रार्थना की थी, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वही अंक उस समय मेरे मन में आया था, अतः उन्होंने उतने के लिए ही प्रार्थना करी। दिसंबर 2001 में मेरी परीक्षाएं समाप्त होने के शीघ्र बाद ही 5 जनवरी को मुझे नई नौकरी मिल गई। जय गुरु जी। आंटी जी कहती हैं अब आंटी जी ने जाना शुरू कर दिया, उसके बाद इनके परिवार के अन्य सदस्य जो कि इनकी 2 बहनें थी और इनकी मदर थी, उन्होंने भी जाना शुरू कर दिया। गुरु से पूरा परिवार ही जुड़ गया था। आंटी जी कहती हैं कि जब ये एमसीए कर रही थी तो उस समय इनको लगा कि एमसीए होने के बाद इनको नौकरी चाहिए। अब ये इच्छा तो इनके मन में थी। अब क्या हुआ कि जब इनकी परीक्षाएं चल रही थी एमसीए की, तब इनकी मदर गुरुजी के दर्शन करने गई। तब उनकी मदर के मन में क्या आया कि इनकी बेटी की नौकरी लग जाए, जैसे सभी माता पिता चाहते हैं। तो आंटी जी के मन में भी वही सब चल रहा था कि मेरी पुत्री की नौकरी लग जाए, और वो चाहे 10,000 रुपए की लग जाए। तो आंटी जी के मन में सिर्फ 10,000 रुपए की ही आया। देखिए संगत जी, लालच बहुत बुरी बला होती है। आंटी जी ने इतना बड़ा हाई फाई अमाउंट नहीं रखा अपने दिमाग में, 10,000 रुपए मात्र उन्होंने सोचा था, और गुरुजी ने सेम वही 10,000 रुपए की नौकरी आंटी जी को लगवाई थी। तो आंटी जी कहती हैं कि अपनी मम्मी को वो छेड़ा करती थी, पूछा करती थी कि सिर्फ 10,000 रुपए की नौकरी ही क्यों सोचा, उससे ज्यादा भी तो सोच सकती थी। तो आंटी जी कहती हैं कि मेरे माइंड में उस समय बैठे हुए सिर्फ 10,000 रुपए ही आए थे, इससे ज्यादा अमाउंट नहीं आया था। आया क्या था, वो गुरुजी की कृपा से डाला गया था। संगत जी, आप गुरुजी को सिर्फ मानते हैं। गुरुजी कहा करते थे मुझे मानो, मुझसे मांगो मत। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि गुरुजी ने उनके माइंड में वो थॉट डाला था। आंटी जी नहीं सोच रही थी, उनके माइंड में वो थॉट डाला गया, क्योंकि वो गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, बैठे बैठे अरदास कर रही थी। तो सडनली 10,000 रुपए का अमाउंट का उनके मन में थॉट आया, और गुरुजी ने वही थॉट उनके माइंड में डाला होगा, और 10,000 की नौकरी उनकी बेटी को एमसीए करने के तुरंत बाद, वो कहती है दिसंबर 2001 में इनकी परीक्षाएं समाप्त हुई, और
5 जनवरी को इनको नौकरी मिल गई। अब नौकरी मिलना भी कैसे था वो आप सुनिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहती हैं कि जब मैं साक्षात्कार के लिए प्रबंधक के समक्ष पहुंची तो उन्हें आभास हुआ उस कार्य के लिए मुझ में योग्यता ही नहीं है। वह इस दुविधा में थे कि योग्यता ना होते हुए भी मुझे कैसे बुलाया गया, किंतु उन्होंने मुझे एक अन्य रिक्त पद के लिए प्रश्न पूछे और मुझे वहां नौकरी मिल गई। इसके बाद मैं कुछ दिन तक माँ को छेड़ती रही कि केवल 10,000 रुपए की क्यों प्रार्थना की थी। आंटी जी कहती हैं कि क्या हुआ, इनको 5 जनवरी 2002 में नौकरी मिल गई। अब वो कहती हैं कि जब ये इनको बुलाया गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो एज अ इंटरव्यूअर ये गई वहां पर, तो जहां पर जो इंटरव्यू ले रहे थे प्रबंधक महोदय, वो कहते जो मैनेजर थे, जब मैं उनके सामने पहुंची तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया। अब उन्होंने इनके पेपर्स वगैरह चेक किए, इनके सर्टिफिकेट्स वगैरह देखे, इनकी क्वालिफिकेशन देखी, तो उन्होंने बोला कि ये तो इसके काबिल ही नहीं है, मतलब इनकी क्वालिफिकेशन उस जॉब के लिए परफेक्ट ही नहीं है, तो इनको कॉल करके क्यों बुलाया गया, इनको इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया गया। अब वो भी असमंजस में थे मैनेजर, आंटी जी भी असमंजस में थी कि जब वहां पर वो सीट पे, उस सीट के लिए, क्योंकि हर देखिए कहीं भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, हर जगह एजुकेशन मैटर करती है, और आपके वो पहले से क्राइटेरिया जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने कैंडिडेट को चुनते हैं, चूज करते हैं। तो यहाँ पर आंटी जी कहती हैं एज अ कैंडिडेट मेरे पास वो काबिलियत नहीं थी, क्वालिफिकेशन नहीं थी जो उनको उस पोस्ट के लिए चाहिए थी। अब मैनेजर जो महोदय थे वो परेशान, असमंजस में कि इनके पास तो वो चीज है ही नहीं, क्वालिफिकेशन वो है ही नहीं, तो इनको इनके लिए क्यों बुला लिया। अब क्या हुआ, लेकिन देखिए गुरुजी की कृपा तो गुरुजी की कृपा है। अब क्या हुआ कि आंटी जी को कहते हैं कि उसी ऑफिस में एक अन्य सीट भी खाली थी, तो उसके लिए मैनेजर ने इनसे प्रश्न किया आंटी जी से, और आंटी जी ने सारे सवालों के जवाब दिए और इनका सिलेक्शन दूसरी पोस्ट के लिए हो गया। और वो जब आई अपने घर में तो बड़ी खुश थी, अपनी मम्मी को हमेशा छेड़ा करती थी कि सिर्फ 10,000 की नौकरी के लिए क्यों बोला था, ज्यादा भी तो मांग सकती थी, पर ऐसा नहीं है। गुरुजी हैं, उनको पता है कि कब किसको क्या देना है। आंटी जी कहती हैं कि जब मैं 23 वर्ष की हो गई तो मेरे घर वालों के मन में आया कि मेरा विवाह कर देना चाहिए। मेरे माता पिता वैवाहिक विज्ञापन देखने लगे। मेरे संबंध के लिए मेरे माता पिता को एक परिवार उपयुक्त लगा और उन्होंने सप्ताहांत में वहां जाने का निर्णय ले लिया। वहीं से एक और विवरण भी आया था, क्योंकि यह अधूरा सा था इसलिए मेरे माता पिता का वहां जाने का विचार नहीं था। परंतु जब वह घर से निकलने वाले थे तो उस परिवार से लड़के के पिता ने फोन कर दिया। चूंकि वह फरीदाबाद ही जा रहे थे, उन्होंने दूसरे घर, जो कि अब मेरी ससुराल है, भी जाने का निर्णय ले लिया। उसके उपरांत गुरुजी की कृपा से सब कुछ कुशल पूर्वक संपन्न हो गया। आंटी जी कहती हैं अब नौकरी भी लग गई थी, गुरुजी की कृपा भी मिल गई थी। अब ये 23 वर्ष की हो गई। जब 23 वर्ष की हो गई तो आप सभी जानते हैं भारतीय परिवार में विवाह को लेकर बड़ी उलझन होती है, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि अच्छा सुयोग्य वर सभी चाहते हैं कि हमारी बेटी आगे भविष्य में सुख पाए। तो आंटी जी के घर वाले भी परेशान थे उनके लिए और शादी के लिए, और वैवाहिक विज्ञापन देखे जा रहे थे, मैट्रिमोनियल साइट्स देखी जा रही थी, और न्यूज़पेपर में देखा जा रहा था कि जो लड़का अच्छा लगेगा, परिवार अच्छा होगा, तो उनके साथ ही ये संबंध जोड़ देंगे। अब क्या हुआ कि गुड़गांव में एक परिवार, फरीदाबाद में एक परिवार था। आंटी जी कहती है कि वहां से रिश्ते की बात आई तो इन्होंने देखा विज्ञापन, इनको थोड़ा सुटेबल लगा। उसके बाद जब इनकी बातचीत हुई होगी इनके फादर वगैरह की, तो वहां से भी लड़के वालों का फोन आया। तो इत्तेफाक से एक दिन ये फरीदाबाद जा रहे थे इनके पेरेंट्स, तो फरीदाबाद में जब जा रहे थे तो उसी टाइम वो लड़के के घर वालों का फोन आया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जा तो रहे हैं फरीदाबाद, चलो लड़के को भी देखते आएंगे। ऐसे ही आंटी जी कहती हैं कि अब मेरी ससुराल है, तो वहां पर वो गए, उनको सब कुछ अच्छा लगा और आंटी जी का वहां पर विवाह कर दिया गया, जोड़ दिया गया। और जो कि आंटी जी कहती हैं सब कुछ सकुशल संपन्न हुआ, गुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया और इनका विवाह उसी लड़के के साथ हो गया। आंटी जी आगे लिखती हैं 2004 में एक रात्रि के अंतिम पहर में मुझे बेटी का स्वप्न आया।
जिसमें उन्होंने कहा 2 वर्ष के पश्चात हम विदेश जाएंगे। उस समय तक विदेश जाने का विचार तक मेरे मन में नहीं था और ऐसा लगता था कि वहां जाकर हम आनंद पूर्वक रह पाएंगे, किंतु 2 वर्ष उपरांत परिस्थितियां भिन्न हो गईं। मैं चकित हूं कि इस समय घटती हुई घटनाएं सब 2006 में साकार हो गई। गुरुजी के स्वप्न के ठीक 2 वर्ष बाद। आंटी जी कहती हैं और वो कहाँ पहुंच गई? जर्मनी पहुंच गई, जैसे कि गुरुजी ने उनको स्वप्न में बताया था। आंटी जी हाँ कहती हैं कि 2004 की एक रात्रि ऐसी आई उनके जीवन में जो कि उनका जीवन ही परिवर्तित कर दिया। आंटी जी सो रही थी और रात्रि का अंतिम पहर, जानते हैं आप संगत जी 3 पहर होते हैं। तो रात्रि का जो अंतिम पहर है 12 से 3 का जो समय होता है और गुरुजी 12 से 3 का जो समय होता है ना, गुरुजी उसी समय ही दर्शन देते हैं। 2:30 से 3 बजे के बीच में गुरुजी आपको ड्रीम दर्शन देते हैं और ये बहुत ही स्पेशल होते हैं और कुछ ना कुछ इससे जुड़ा हुआ होता है। आप कभी भी देखिएगा, कभी भी नोटिस कीजिएगा संगत जी, 2:30 से 3 बजे का जो समय होता है गुरुजी तभी आपको दर्शन देते हैं। ड्रीम दर्शन मोस्टली उसी समय होते हैं और आपको वो बहुत कुछ बता जाते हैं उसमें कि आपका क्या होना है क्या नहीं। तो यहाँ आंटी जी कहती है कि रात्रि का अंतिम पहर था, 2004 का साल था और वो सो रही थी। अचानक उनको गुरुजी सपने में दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि 2 वर्ष के बाद मैं तुझे विदेश भेजूंगा। उस समय आंटी जी कहती हैं जब सुबह सोकर उठी तो वो कहती है मैं असमंजस में थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी विदेश जाने की। मैंने तो कभी भारत को छोड़कर विदेश जाने का सोचा भी नहीं था। मेरे तो मन में ऐसी बात कभी आई भी नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि अगर हम भारत को छोड़कर वहां पर जर्मनी में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या हम वहां पर अच्छा जीवन जी पाएंगे। जैसे हम यहाँ पर अपने एनवायरनमेंट के साथ खुश हैं और दूसरी जगह जाते हैं तो वहां के एनवायरनमेंट में क्या हम एडजस्ट कर पाएंगे। आंटी जी के मन में बहुत से विचार थे, लेकिन परिस्थिति बिल्कुल अपोजिट हो गई। कैसे कि 2 साल के बाद वो चकित होती हैं आंटी आज उस घटना को सोचकर कि वो बहुत प्रसन्न भी होती हैं कि 2006 में उनका सपना पूरा हो गया और वो जर्मनी में अपने पति के साथ वहां पर शिफ्ट हो गई, जैसा गुरुजी ने उनको 2004 में स्वप्न में कहा था कि मैं तुझे विदेश भेज रहा हूँ और 2 साल के बाद तू विदेश में जाकर शिफ्ट हो जाएगी। तो आंटी जी कहती है स्वप्न में कहा गया गुरुजी का जो वचन है वो भी सिद्ध हुआ है और 2006 में वो चीजें साकार हुई जो कि कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। और गुरुजी ने जैसे 2004 में इनको स्वप्न में कहा था कि जर्मनी भेजेंगे तो वो 2006 में जर्मनी में शिफ्ट हो चुकी थी। जब हम पीछे पलट कर देखते हैं ना तब हमें उनकी मेहर पता चलती है, अदरवाइज हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। सडनली घटनाएं ऐसी तीव्र गति से होती है ना कि आप असमंजस में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन गुरु तो गुरु है, वो सब जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। जय गुरु जी। आंटी जी कहती हैं इसके अलावा और भी ऐसे अनेक अनुभव हैं। जर्मनी में नौकरी के लिए मेरा फोन पर साक्षात्कार हो रहा था, यद्यपि वह अच्छा नहीं हुआ था। उसके तुरंत बाद मुझे गुरुजी की विशिष्ट सुगंध आई। संदेश स्पष्ट था, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, वह मुझ पर और मेरे प्रियजनों पर अपना स्नेह बनाए हुए हैं। जय गुरु जी। आंटी जी कहती हैं ये तो अनुभव थे, इसके अलावा और भी बहुत से अनुभव हैं उनके जीवन में। वो कहती है कि जब जर्मनी में वो अपने पति के साथ शिफ्ट हुई तो पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी, तो उन्होंने भी एज अ एम्प्लॉय वहां पर काम करने का सोचा। तब कहती है कि जर्मनी में नौकरी के लिए इनका इंटरव्यू हो रहा था फोन पर ही। जब फोन पर इंटरव्यू हो रहा था तो वो कहती है मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हुआ था, मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे जॉब मिलेगी। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू उनका समाप्त हुआ उसके बाद इनको गुरुजी की इतनी ज्यादा फ्रेगनेंस आई कि वो समझ गई थी कि गुरुजी ने उनको इंडिकेशन दे दिया है जो है अच्छा ही होगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसा ही हुआ, उनका सिलेक्शन हो गया वहां पर, वो भी एज ए एम्प्लॉय जर्मनी में काम कर रही हैं। और आंटी जी कहती है मुझ पर ही नहीं मेरे पूरे परिवार पर गुरुजी का स्नेह और आशीर्वाद बना हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। श्रीमती जया कौशिक आंटी जी का ये सत्संग था म्यूनिख जर्मनी से। संगत जी देखिए, गुरुजी को हम कहते हैं ना, हम ड्रीम में बहुत सारी चीजें देखते हैं, गुरुजी हमें ड्रीम में साक्षात दर्शन देते हैं, बहुत कुछ बताते हैं।
और हम समझ नहीं पाते उन चीजों को। मेरे साथ भी बहुत ऐसा हुआ, मुझे भी बहुत ड्रीम दर्शन दिए स्टार्टिंग में गुरुजी ने, और मैं मान ही नहीं रही थी कि नहीं नहीं मैं नहीं मानती कोई गुरु इस तरीके से होते हैं, क्योंकि उस समय में बहुत बुरा चल रहा था 2014 में गुरुओं को लेकर। तो मन में वही था कि नहीं मैं नहीं मानती, क्योंकि विश्वास नहीं होता। लेकिन गुरुजी ड्रीम में बहुत दर्शन देते हैं, बहुत कुछ चीजें समझाते हैं, और जो ड्रीम में मुझे कभी कुछ पहले बताया था तो मैं वही सोचती हूँ आज। तो मुझे लगता है कि गुरुजी तो मुझे पहले से ही सब कुछ बता गए थे, चेता गए थे, चेतावनी दे गए थे, लेकिन मैं ही बेवकूफ हूँ जो समझ नहीं पाई। और मेरी तरह कितनी संगत ऐसी होंगी जो जिनको समझ नहीं आता। जैसे आंटी जी के साथ हुआ, ड्रीम में बोला गया कि 2 साल के बाद तुझे जर्मनी भेजूंगा, और 2 साल के बाद उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया, सोचा भी नहीं, और देखिए कैसे गुरुजी ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो गुरुजी की कृपा गुरुजी ही जानते हैं, हम नहीं जानते। हमारी सोच इतनी डेवलप नहीं है, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो हमारे साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ संगत जी, गुरुजी के चरणों में लगे रहिए, अपनी इच्छाएं उनसे व्यक्त कीजिए कि गुरुजी हम ऐसा चाहते हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं तो करिए हमारे साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो वही करिएगा, अच्छा नहीं लगे तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा, क्योंकि अरदास करना हमारा कर्तव्य है, और गुरु को देना है, कब देना है, कितना देना है और कैसे देना है, समय, टाइम और स्थान वो खुद निश्चित करते हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और जैसे संगत जी एक हमें ऐसा आएगा, आप गुरु जी के जब चरण कमलों से लग जाएंगे तो जो आप सोचेंगे वही इच्छा गुरु जी की भी हो जाएगी। वो तथास्तु कहते कहते आपको नहीं रुकेंगे, और आप अपनी झोलियां भरते भरते नहीं रुकेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।